नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, कल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक रिजल्ट जारी किया गया है, जो आपका सहायक भंडारी के 25 पदों पे जो विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी लिखित परीक्षा जो है 21 जुलाई 2024 को आयोजित की गई थी। तो देखिए, 21 जुलाई 2024 को ये परीक्षा आयोजित की गई थी। 2 महीने बाद इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब देखिए, जो 25 पद है, 25 पदों के सापेक्ष 39 बच्चों को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है आपकी 16 अक्टूबर की है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है 16 अक्टूबर की है। तो जिन जिन बच्चों का देखिए इस लिस्ट में नाम आया है, तो उनको 16 अक्टूबर को क्या बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रायपुर देहरादून में आपको उपस्थित होना है। समय आपको मैं अभी बता दूंगा, तो आप वीडियो तो एंड तक बनी रहेगा। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि किन किन बच्चों का देखिए सिलेक्शन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देखिए, फाइनल सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि जो पद हैं आपके 25 हैं, उसके सापेक्ष 39 यानी कि 39 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। तो इसमें से 25 बच्चे सिलेक्ट होंगे। अब देखिए, अगर कुछ बच्चे इसमें ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वेटिंग लिस्ट वाले, क्योंकि इसमें वेटिंग लिस्ट आएगी, तो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को इसमें मौका मिल जाएगा। तो आप अपनी उम्मीद बनाए रखिएगा। जितने भी बच्चे इसमें 39 बच्चे इसमें चयनित हुए हैं। अब देखिए, इसमें क्या कट ऑफ गई है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए, जो जनरल की मेरिट गई है, सबसे जो टॉपर है वो है शशांक डोभाल जी हैं। इनके 78.5 मार्क्स आए हैं सबसे ज्यादा। उसके बाद देखिए सोनू है 77.5, अमित कुमार धस्माना है 75.25। तो इस तरह से मार्क्स हैं, आप यहाँ पे मार्क्स देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की मेरिट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में देखिए 68.5, 67, 66.75, 66.25 पे सिलेक्शन हो रखा है। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी भी 68 ही लगभग गई है, 67.75। और महिला में ओबीसी में देखिए 55.25 पे सिलेक्शन हुआ है। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी में देखिए 63.75 और 58 इसकी कट ऑफ जा रखी है। एससी की बात करें तो एससी में देखिए 68.75 मार्क्स हाईएस्ट हैं एससी कैटेगरी में। वहीं एससी फीमेल में 56 मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो रखा है। वहीं मेल की बात करें तो 64.75 पे सिलेक्शन हो रहा है। तो टोटल देखिए 39 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। हम लोग बात कर लेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने क्या क्या लेके जाना है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट आपको वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा www.sssc.uk.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो सहायक भंडारी के वैकेंसी आई थी स्टोर कीपर, जिसको बोला जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है आपकी 16 अक्टूबर 2024। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट इसमें लेके जाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसके हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। देखिए, औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन हेतु तिथि 16 अक्टूबर है, जो मैंने आपको बता दी है। आपने अपने समस्त मूल अभिलेख यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। साथ में आपने क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड 2 कॉपी लेके जानी सारे डॉक्यूमेंट्स की। सेल्फ अटेस्टेड रहेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें अपने आपको उसमें आपने ऊपर सेल्फ अटेस्ट लिखना है, नीचे अपने साइन करने हैं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। साथ में हर डॉक्यूमेंट की आपकी 2 कॉपी लेके जानी है, यानी कि 2 सेट आप बना के लेके जाएंगे, जो आपके सेल्फ अटेस्टेड रहेंगे। बाकी आपने 6 पासपोर्ट आकार के फोटोज लेके जाने, यानी कि 6 पासपोर्ट साइज फोटो आपने लेके जानी। सुबह 9:30 बजे आपने आयोग के कार्यालय, जो आपका रायपुर देहरादून में है, वहां पे आपने उपस्थित होना है। अब देखिए, ध्यान देखिए, अभ्यर्थियों के लिए पदानुसार अपने शैक्षिक अर्हता एवं अन्य आवश्यक अर्हता से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र, अभिलेख, प्रमाण पत्र, विज्ञापन के अनुसार यदि आदि के साथ आरक्षण एवं स्थायी निवास से संबंधित प्रमाण पत्रों को मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना है। तो आपने क्या क्या लेके जाना है, देखिए, अपने जो भी शैक्षिक अर्हता वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, वो सारे तो लेके जाने ही है आपने। उसके साथ आपने क्या लेके जाना है, अपना आरक्षण। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपने अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है। साथ में अपने डोमिसाइल लेके जाना है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपने लेके जाना है ओरिजिनल, और आपने 2 कॉपी लेके जानी है। तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि, यानी कि अंतिम तिथि जो आपकी फॉर्म भरने की रही होगी
तब तक का वैध प्रमाण पत्र, यानी कि उस तिथि से पहले का आपका होना चाहिए। यानी कि अगर 20 फरवरी आपकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, तो 20 फरवरी से पहले का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, या जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं आरक्षण से संबंधित, ठीक है, तो आपने वो लेके जाना है, वो आपका वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये एक चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर देखिए आपके नाम में या आपके पिता के नाम में और आपके जो प्रमाण पत्र है उनमें डिफरेंस है, यानी कि आधार कार्ड में कुछ नाम अलग है, आपके 10th की मार्कशीट में कुछ नाम अलग अलग है, तो उस नाम के संबंध में आपने शपथ प्रमाण पत्र लेके जाना है। तो शपथ प्रमाण पत्र आपको तहसील से आपका बन जाएगा। तो अगर आपके दो डॉक्यूमेंट्स में नेम अलग अलग हैं, तो जो सही वाला डॉक्यूमेंट है वो उसके आधार पे आप शपथ प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। या फिर अगर फादर के नेम में आपका कुछ परिवर्तन है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो आप उसको, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप शपथ प्रमाण पत्र लेके जाइएगा और उसकी छाया प्रति लेके जाइएगा, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आप जरूर लेके जाइएगा। वहीं आपने देखिए चेक लिस्ट लेके जानी है। चेक लिस्ट में अभी आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है, क्या क्या लेके जानी है। और चेक लिस्ट की आपकी 2 प्रतियां लेके जानी है। जो भी आप फॉर्म भरेंगे तो उसको आप दो दो उसमें लेके जाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है आपका, देखिए अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि में, यानी कि जो आपकी तिथि निर्धारित की है उसमें अभ्यर्थी की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य होगी। तो आपने, आपको जो तिथि दे रखी है 16 अक्टूबर को जो तिथि दे रखी है, तो वो आपकी, आपको उस दिन प्रेजेंट होना है, ठीक है। अगर आप उस दिन प्रेजेंट नहीं हो पाए तो आपको आगामी 7 दिन की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। बट अगर कोई गंभीर कारण है, यानी कि 16 अक्टूबर को अगर नहीं आप जा पा रहे हैं और कोई भी बहुत बड़ा रीजन है कि जिस वजह से आप 16 अक्टूबर को नहीं जा रहे हैं, तो उसके संबंध में आपने साक्ष्य लेके आपने अगले 7 दिन की अवधि का आपको उसमें मिल जाएगी। तो 7 दिन के बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। यहाँ लिखा है देखिए, इसके पश्चात यानी कि 7 दिन के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी। तो 16 अक्टूबर को अगर किसी गंभीर कारण की वजह से आप उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो आपको 7 दिन का उसके बाद समय दिया जाएगा। तो आप उस 7 दिन के अंदर किसी भी दिवस जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, उसके बाद आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए, यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि तक को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किया जाने हेतु अधिकतम 7 दिन का समय प्रदान किया जाएगा। मान लें 16 अक्टूबर को आपका कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, आप उसको सबमिट नहीं कर पाए, तो उस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए आपको 7 दिन का अग्रिम समय दिया जाएगा। तो आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट अगर कोई रह जाता है तो आप कार्यालय में जमा करा सकते हैं 7 दिन के भीतर, 16 तारीख के बाद 7 दिन के भीतर। उसके बाद कोई मौका नहीं मिल जाएगा, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपका अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगला पॉइंट है, आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषेध है। तो आप इनमें से कोई भी चीज लेके मत जाइएगा। तो ये थी देखिए लिस्ट जिसमें बच्चों के नाम है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, नाम अपने चेक कर लीजिएगा। साथ में यहाँ पे रिवाइज्ड आंसर की भी जारी कर रखी है। इसमें देखिए कई क्वेश्चंस के क्या है, 2 आंसर इसमें दे रखे हैं, जैसे ए और सी दे रखा है। एक क्वेश्चन, एक दो दो तीन तीन 4 क्वेश्चन आपके क्या कर रखे हैं, 4 क्वेश्चन आपके इसमें डिलीट कर रखे हैं, 4 क्वेश्चन डिलीट है। और 2 क्वेश्चन, 1 2 3 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके 3, और आपका ये 4 5 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके 2 आंसर इन्होंने दे रखे हैं। तो आप अपनी जो भी अपनी आपके पास जो भी आपकी जो प्रतिलिपि होगी जिस आंसर शीट की, तो आप उसको मैच कर लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है तो ये आपको आंसर की भी फाइनल जारी कर दी गई है। अब देखिए चेकलिस्ट की अगर हम बात करें तो ये फॉर्म आपने इसको लेके जाना है 2 प्रतियों में। यहाँ पे अपना अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, यहाँ पिता का नाम हो जाएगा, यहाँ पे अनुक्रमांक आ जाएगा, यहाँ चयनित पद का नाम आ जाएगा, इनकी सहायक भंडारी, चयनित पद का कोड आ जाएगा। यहाँ पे आपने पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। हाई स्कूल की अंक तालिका प्रमाण पत्र कब जारी हुई वो डेट लिखनी है। वैधता तिथि लिखनी है। संलग्न है या नहीं ये लिखना है आपने। उसका प्रमाण पत्र, यानी कि एक तो अंक तालिका हो गई, एक आपका उसका सर्टिफिकेट हो गया, वो भी आपने लगाना है। उसकी जारी तिथि, वैध तिथि, तो ये सारा आपने भरना है। ऐसी इंटर का, ऐसी स्नातक का आपने भरना है। उसके बाद डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो हर एक सेमेस्टर की अंक तालिका यहाँ पे आपने
लगानी है, ठीक है। और स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपने लगाना है। आरक्षण से संबंधित अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी या फिर एससी एसटी से बिलोंग करते तो आपने आरक्षण का सर्टिफिकेट लगाना है। उप श्रेणी का कोई लाभ वो आपने लगाना है। सेवा आयोजन कार्यालय का पंजीकरण यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी आपने प्रतिलिपि लगानी है, ठीक है। सेवारत अभ्यर्थियों की नियोक्ता जो ऑलरेडी सेवा में है उनको अपनी एनओसी यहाँ पे लगानी है। अधिमान अर्हता ये आपने लगानी है। अगर कोई आपको कुछ आपके पास कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आपने वो लगा सकते हैं। पहचान पत्र लगाना है जो आवेदन में भरा है, यानी कि आपने आधार कार्ड भरा है तो आपने आधार कार्ड लगाना है। और अगर आपने वोटर आईडी भरा है तो वोटर आईडी लगाना है। कंप्यूटर से संबंधित कोई डिप्लोमा आपने कर रखा है तो वो आपने लगाना है। टंकर परीक्षा में अर्ह होने से संबंधित, इसमें टाइपिंग का तो शायद इसमें नहीं है, ठीक है। पासपोर्ट आकार की 4 फोटो आपने लगानी है। इसकी आपने 2 प्रति लेके जानी है। बाकी ये आपका अभिलेख सत्यापन में औपबंधिक प्रवेश पत्र है आपका ये। यहाँ पे अपना पद का नाम लिखना है या पद का कोड लिखना है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, लिखित परीक्षा में अनुक्रमांक क्या था, टंकण क्रमांक क्या है आपका, चयनित श्रेष्ठ सूची का क्रमांक कितना है, अभिलेख सत्यापन की तिथि की यहाँ पे आपने फोटो चस्पा करनी है आपने। यहाँ पे आपका दिनांक आ जाएगा, यहाँ पे आपका समय आ जाएगा, यहाँ पे अभ्यर्थी के नाम, अभ्यर्थी के पिता का नाम, सॉरी अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, अभ्यर्थी का नाम, पता और फ़ोन नंबर। तो इसकी भी आपने 2 कॉपी लगानी है। तो देखिए ये थी आज की इम्पोर्टेंट डिटेल। जिन बच्चों का देखिए इस सूची में नाम आया है तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि और आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए। आपने जो मेहनत की है वो आपका देखिए सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका ज़रूर रंग लेके आएंगी। आपकी जो सरकारी नौकरी का जो अब तक का जो सफ़र था वो यहाँ पे थोड़ा सा सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन हो जाएगा तो आप अपने आगे की तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। तो ये थी इम्पोर्टेंट अपडेट आज की। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आपका जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।